जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे एक ऐसी बात शेयर करने वाली हूँ जो शायद आपको थोड़ी सी कड़वी लगे, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया तो जिंदगी में लोगों को पहचानना और खुद को बेहतर बनाना दोनों काम आपके लिए आसान हो जाएंगे। क्योंकि दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता। दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग बहुत सीधे सादे होते हैं, कुछ लोग समझदार होते हैं और कुछ लोग इतने चालाक होते हैं कि उनके सामने आपको पता ही नहीं चलता कि कब उन्होंने आपकी अच्छाई का फायदा उठा लिया। तो चलिए समझते हैं इंसानों की ये तीन कैटेगरी आखिर कौन सी हैं। पहली कैटेगरी, सीधे साधे और भोले भाले लोग। ये वो लोग हैं जिनका दिल साफ होता है। इन्हें चालाकियां नहीं आती। ये किसी को दुखी नहीं देख सकते। इनकी सबसे बड़ी खूबी भी यही होती है और कई बार सबसे बड़ी कमजोरी भी। ये ऐसा मानकर चलते हैं कि अगर मैं किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा हूं तो सामने वाला भी तो मेरे साथ अच्छा व्यवहार ही करेगा। इन्हें लगता है कि दुनिया में अभी भी अच्छाई बाकी है। अगर मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा तो मेरा भी कोई बुरा नहीं करेगा, क्योंकि मैं उसका नहीं कर रहा तो वो मेरा क्यों करेगा। यानी अगर मैं किसी को प्यार करूंगा तो वो भी मुझसे प्यार करेगा, प्यार ही करेगा। लेकिन जिंदगी धीरे धीरे इन्हें ये सिखाती है, इन्हें ये समझाती है कि अच्छा इंसान होना और हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं है, आपको यह भी सीखना होगा कि किसके सामने कितना खुलना है, किसे कितना महत्व देना है, किसके लिए कितना करना है, किसके लिए कितना अवेलेबल होना है और कहाँ पर फिर अपनी सीमा खींच देनी है। क्योंकि अगर आप हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे, हर किसी की मदद करेंगे और हर बार खुद ही समझौता करेंगे, तो कुछ लोग आपकी इस अच्छाई को आपकी कमजोरी समझने लगेंगे। इसलिए दिल अच्छा रखिए, लेकिन दिमाग को भी साथ लेकर चलिए। अब आती है दूसरी कैटेगरी। ये दूसरी कैटेगरी वो है समझदार लोग। ये लोग भी अच्छे होते हैं, इनके अंदर इंसानियत भी होती है, इनके अंदर नैतिकता भी होती है और दूसरों के लिए सम्मान भी होता है। इनके अंदर दया भी होती है, ये जरूरतमंद की मदद भी करते हैं। लेकिन इनके अंदर ना एक और चीज होती है, जानते हो क्या? वो है इमोशनल इंटेलिजेंसी यानी भावनात्मक समझदारी। ये जानते हैं कि जिंदगी सिर्फ अच्छा बनने का नाम नहीं है, आपको लगातार सीखना पड़ेगा, अपनी स्किल्स बढ़ानी पड़ेगी, अपने खुद के व्यवहार को भी समझना पड़ेगा और दूसरे के व्यवहार को भी समझना पड़ेगा, अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति इनके साथ गलत करता है तो ये हर बार बदला लेने के पीछे नहीं भागते। ये सोचते हैं कि इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया। इसके साथ ही जहां उचित लगे ये वहां अपनी आवाज उठाते हैं और यही सोच इन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। ये भी जानते हैं कि अगर कोई आपकी सीमा पार कर रहा है तो शांत रहना हमेशा समाधान नहीं होता। कभी कभी आपको स्पष्ट शब्दों में नो कहना पड़ता है। नहीं कहना पड़ता है कि नहीं, ये मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा या करूंगी। ये अपने रिश्तों को बड़ी समझदारी के साथ निभाते हैं। ये इतने इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं कि सामने वाले की भावनाओं को भी समझते हैं। ये जानते हैं कि कैसा व्यवहार करना ठीक होगा और कैसा व्यवहार करना ठीक नहीं होगा, क्या करने से रिश्ता सुधरेगा और क्या करने से रिश्ता खराब हो जाएगा। किसी ने अगर आपका हक छीना है तो अपनी बात रखना गलत नहीं है। अपनी मेहनत का श्रेय आपकी मेहनत का श्रेय अगर कोई और ले रहा है तो आवाज उठाना गलत नहीं है। आपके साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उसका विरोध करना भी जरूरी है। क्योंकि समझदार इंसान शांत जरूर होता है लेकिन कमजोर नहीं होता। वो जानता है कि कहां पर उसे चुप रहना है और कहां अपने लिए खड़े होना है। अब आती है तीसरी कैटेगरी, यानी चालाक लोग। इस कैटेगरी के लोगों से ना आपको सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ये लोग हर चीज को अपने फायदे के चश्मे से देखते हैं। इनके लिए रिश्ते भी कई बार सिर्फ एक माध्यम बन जाते हैं। किससे फायदा लिया जा सकता है, किसकी कमजोरी का इस्तेमाल किया जा सकता है, किसको दबाया जा सकता है,
किसको डराया जा सकता है, किसकी मेहनत का क्रेडिट खुद लिया जा सकता है, किसे अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया जा सकता है। ऐसे लोग अक्सर दूसरों का इस्तेमाल इंसानियत के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये हमेशा बुरे दिखे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कई बार ये बहुत मीठा बोलेंगे, बहुत अपनापन दिखाएंगे आपको, आपकी तारीफ करेंगे, आपका भरोसा जीत लेंगे, लेकिन जब मौका आएगा तो आपको हर्ट करने करने से नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और आपको अपने फायदे के लिए पीछे छोड़ने में इन्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए सिर्फ किसी के मीठे शब्दों से प्रभावित मत हो जाइए। किसी व्यक्ति को उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके लगातार व्यवहार से पहचानिए। यानी ये नोटिस करिए कि उसके बिहेव में कंसिस्टेंसी है या नहीं, क्योंकि इंसान जो बोलता है वो उसकी छवि हो सकती है। यानी वो अच्छा बनने का दिखावा कर सकता है अपनी बातों से, लेकिन वो बार बार जो करता है, यानी बार बार वो जिस तरह का व्यवहार करता है, वही उसका असली चरित्र बताता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या कोई इंसान जिंदगी भर एक ही कैटेगरी में रहता है? नहीं, ये जरूरी नहीं है। जिंदगी की ठोकरें और उतार चढ़ाव किसी इंसान की सोच और उसके व्यवहार को बदल देते हैं। यानी वह अपने भीतर जाकर ये देख लेता है कि वह कहाँ गलत है और फिर खुद को सुधार लेता है, यानी बदल लेता है। दरअसल जिंदगी हमें बदलती है। कई लोग शुरुआत में बहुत भोले भाले होते हैं, लेकिन फिर जिंदगी और अनुभव उन्हें समझदार बनाता है। मैं खुद भी ये मानती हूँ कि इंसान अपनी गलतियों से सीखते सीखते बदलता है। लेकिन एक चीज ऐसी है जिससे हमें हमेशा बचना चाहिए, वो है समझदार बनने के नाम पर आप चालाक मत बन जाइए, मत बनिए। क्योंकि दुनिया ने अगर आपको धोखा दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप दूसरों को धोखा देना शुरू कर दें। मान लो किसी ने आपका फायदा उठाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप भी उसके जैसे बन जाए, आप भी उसकी तरह दूसरों का फायदा उठाना शुरू कर दें। सच बता रही हूं, ये ना तो आपकी नीयत होनी चाहिए और ना ही आपका लक्ष्य होना चाहिए। आपका लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि मैं दुनिया से ज्यादा चालाक कैसे बनूं। आपका बल्कि आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि मैं इतना समझदार कैसे बनूं कि कोई मेरी अच्छाई का गलत फायदा ना उठा सके, और फिर भी इसके बावजूद भी मेरे अंदर इंसानियत भी जिंदा रहे। यही असली मेच्योरिटी है। दिल में करुणा और दिमाग में विवेक होना चाहिए, और जीवन में अपनी बाउंड्रीज होनी चाहिए। क्योंकि बहुत ज्यादा भोले रहेंगे तो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज्यादा चालाक बनेंगे तो शायद आप खुद दूसरों का इस्तेमाल करने लगेंगे। लेकिन अगर आप समझदार बन गए ना, तो आप अच्छे भी रहेंगे, मजबूत भी रहेंगे, और अपनी जिंदगी की जो दिशा है ना, वो भी आप खुद तय करेंगे। इसलिए जिंदगी का लक्ष्य सिर्फ अच्छा इंसान बनना नहीं है, अच्छे इंसान के साथ साथ एक जागरूक, समझदार और आत्मसम्मान वाला इंसान बनना है। और शायद यही जिंदगी का सबसे खूबसूरत संतुलन है, यानी सबसे ब्यूटीफुल बैलेंस है। दिल साफ रहे, दिमाग जागरूक रहे, और अपने आत्मसम्मान के साथ आप कभी समझौता ना करें। अब आप खुद बताओ कि अभी आप कौन सी कैटेगरी में हैं। अगर आपको लगता है कि ये बात किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचनी चाहिए जो बहुत अच्छा है लेकिन लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, तो ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर कीजिए। जय श्री राम।